हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस हमारे लेटेस्ट क्लास में दोस्तों आज की इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग हिंदी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले, जो कि बोर्ड एग्जाम के पैटर्न से काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा दोस्तों फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को दोस्तों नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है ना दोस्तों। आइए आज की इस क्लास में दोस्तों आपको हूबहू जिस प्रकार से आपका एग्जाम बोर्ड में होता है, इसी प्रकार से हम लोग आपके सामने 100 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो फटाफट से दोस्तों आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आज के इस क्लास का जो खंड अ यानी कि ऑब्जेक्टिव सेशन जो होता है, हम लोग आज क्या करने वाले दोस्तों स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्या क्वेश्चन कहता है सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में एक निबंध संग्रहित प्रकाशित है, उसका नाम क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि लेखक जो बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या था दोस्तों, हमारा वट निबंध माला था। और दोस्तों यह आपका रैपिड रिवीजन क्लास होने वाला है। रैपिड रिवीजन यानी कि फटाफट से आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, आप लोग आंसर टिक आउट करते जाएगा, ठीक है। पहला का सी राइट आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है सुखमय जीवन किस लेख की रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी। कहता है लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी दोस्तों, तो जांग में लगी थी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी प्रकार से फटाफट से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, हड़बड़ाने की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो 1922 में गए थे, 1922 में, ऑप्शन नंबर डी। मार्क्सवादी कब बने थे, तो 1924 में, ठीक है। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया। तो करप्शन का सबसे बड़ा कारण बताया था कि चुनाव में जो अत्यधिक खर्चा हो रहा है उसी को बताया था, ऑप्शन मेरे भाई ए होगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई। और ये आप लोग को HW के फॉर्म में देते हैं, देखते हैं किस किस को आपको डेट याद है, ठीक है। चलो, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दिगंबर कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी याद रखेगा, ठीक है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में है। तो 2 भागों में दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो एकदम बहुत इजी तरीके से करेंगे। लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की रचना त्यागपत्र अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे ने किया था, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई याद रखेगा, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन कहता है कि रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता, मालती के क्या दोस्तों, मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था। जब वह अनमैरिड थी तो उसके पिता डेली 20 पेज पढ़ने के लिए कहते थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर 20, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। तो भगत सिंह के चाचा और पिता दोनों थे, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है दोस्तों। साम्यवाद के जन्मदाता कौन है। तो कार्ल मार्क्स। आप लोग ना दोस्तों फटाफट से इसको शेयर करते रहिए, ठीक है ना। शेयर जितना करेगा आप लोग के लिए उतना ही अच्छा होगा, और हम आप लोग के लिए उतना ही मेहनत करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब आपका रैपिड रिवीजन का क्लास चलने वाला, कोई भी किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। जगदीश चंद्र माथुर, क्या बेच रहे बच्चा, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो 1957 में हुआ था ना, 1950 आई थिंक, हाँ इसी में हुआ था। थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, कहता है कि धांगड़ शब्द का ओराव भाषा में क्या अर्थ होता है। कि धांगड़ शब्द का जो है अर्थ ओराव भाषा में हमारा भाड़े का मजदूर होता है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही लिमिटेड समय में दोस्तों हम आप लोग को क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इसीलिए आप लोग का एक हक बनता है कि आप लोग एक शेयर और लाइक करिएगा, ठीक है। किसके आग्रह पर गांधी जी चंपारण जाना स्वीकार कहते हैं। तो है राजकुमार शुक्ल के कहने पर ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लौरिया नंदगढ़ ने सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम था करमचंद गुगलानी। और यही पूछेगा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मदन मोहन गुगलानी। ये सारे बात जो है आप लोग को याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार रहते। तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के, ऑप्शन नंबर क्या मेरे भाई, ऑप्शन मेरे भाई सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि सिपाही की माँ जो है शीर्षक पाठ में धन्नो, धन्नो कौन है दोस्तों। तो कुंती की बेटी। कुंती कौन है। तो बिस्नी की पड़ोसन, ठीक है। तो धन्नो जी थी, धन्नो जो थी 13 वर्ष की थी, ऑप्शन नंबर बी। इसी पूछेगा कि मुन्नी कितनी वर्ष की थी। आप लोग को बता देना है दोस्तों, वो 14 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन,
1959 से 1960 में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रह गए? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ना, BHU में रहे थे शायद, आई थिंक, या फिर यही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। यह पंक्ति जो है दोस्तों हमारा प्रगीत और समाज की कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान 1993 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। रैपिड रिवीजन इसको कहते हैं दोस्तों, हम फटाफट से क्वेश्चंस को हम लोग टिक आउट करेंगे। ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सूरज की रोशनी में। ठीक है ना। सुरक्षा कहाँ है? सूरज की रोशनी में, यानी घर से बाहर निकलने में। ठीक है। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो हमारे जो है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी नहीं, बालकृष्ण भट्ट ने, उदय प्रकाश, हाँ आई थिंक इन्हीं ने लिखा है। ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन याद रखना है, ये आप लोग को बताना है। ठीक है। इनमें कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट है? तो हमारे जिद्दू कृष्णमूर्ति जो थे, जो कि शिक्षा के लेखक हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति जो थे, इनको लिटरेचर की नज़र में कैसे थे? तो एक विश्व शिक्षक के रूप में भी माने जाते थे। ये सब आप लोग को दोस्तों देखो, अभी ये सब इजी क्वेश्चन है, तो ये सब को हम नहीं बताने वाला। आप लोगों को क्वेश्चन देखना है और कॉमेंट में लास्ट में आपको आंसर बता देना। ठीक है। क्योंकि ये सारे बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, देख सकते हो। ठीक है। अब देखो, आविष्कार का पूछ रहा है। अब हमने आपको कितनी बार करवा सके कि आविष्कार का क्या होता है? संधि आवि जोड़ कार, आविष्कार नहीं होगा, आ जोड़ विष्कार नहीं, आविष जोड़ र नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए होगा। ठीक है। चलो, अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाना जरूरी है? तो हमारा लिपि चिन्ह के ऊपर हमारा बिंदु लगाना बहुत बहुत जरूरी होता है। ठीक ना। कहता है कि ठ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ठ का दोस्तों तालु से नहीं होगा, कंठ से तो बिल्कुल नहीं होगा, ओष्ठ से तो नहीं, मूर्धा से होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। चलो, आपका शुद्ध शब्द यानी कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड खोज रहा है तो इसमें से कौन सा? तो संवाद हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्या होगा? संवाद हमारा शुद्ध शब्द होगा। ठीक है मेरे भाई। चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन जरा बहुत प्यार से देखा कि द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाता है? तो हम योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह का संकेत ऐसे होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, और आप लोग काउंट करना दोस्तों कि आप लोग का कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी अगर सिर्फ नदी रहता तो जातिवाचक होता, लेकिन सिर्फ पूछ रहा है कावेरी नदी, तो कावेरी हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि यह खास का बोध करा रहा है। ठीक है। चलो, निर्माण शब्द क्या होगा? तो निर्माण शब्द एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। क्या कहते हैं कि बहुत बिल्डिंग का निर्माण हो रही है। ठीक है। भिक्ष शब्द क्या? तो भिक्ष हमारा तत्सम है। ठीक है ना। ठीक है। नाला शब्द का स्त्रीलिंग होप होता है नाली। ऑप्शन नंबर ए होता है। अब आप लोग बेचेंगे जाकर कनवाली। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देख लो मेरे भाई। 38 कहता है मैं किस कारक विभक्ति का चिन्ह है? मैं भाई मेरे में कर्ता ने कर्म को अधिकरण में पै पर होता है ना, अधिकरण में पै पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। वाक्य में क्रिया का फल है, आप लोग को ये सब याद रखना है मेरे भाई। सर्वनाम आपको वही याद रखना है। सारे क्वेश्चंस कितने इजी है ना। परिणाम बोधक हो जाएगा जी, सबसे किसी काम या करने का ना उसे क्या कहते हैं, सब आपको याद होगा। ठीक है। ये सारे इजी क्वेश्चंस भी बहुत सारे हमने डाल दिए, इसलिए डाले क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है। वह खाता है, देखो अब एक क्वेश्चन आ गया तो अब हमको नहीं लगता कि इसको बताने की जरूरत है। वह खाता है, सीधी बात, वर्तमान प्रेजेंट टेंस का। अवयव के कितने भेद होते हैं आप लोग को कमेंट में राइट आंसर बताना है। ठीक है ना। इट्स नॉट लाइक दैट कि हमको आई डोंट नो अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, आई नो वेरी वेल, बट आपके लिए एक टेस्ट के रूप में हमने इस सेशंस को लाया, तो कम से कम तो 100 में 20 क्वेश्चन तो आप लोग को टेस्ट मिलेगा। अब ये देखो, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के कितने विकल्प देता है, योग रूढ़, ये सब आप लोग को, शब्दांश कितने होता है, निर्वाह में उपसर्ग, अच्छा निर्वाह में कितने लोग जो होता है ना उपसर्ग नी को मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ठीक है ना। नी होगा ही नहीं, निर होगा। ठीक है। जो क्वेश्चंस में डाउटफुल होगा मैं आपको को बता दूंगा। ठीक है। विड़ंत शब्द में प्रत्यय क्या होता है? विड़ंत अंत होता है। अब देखो, अब इसी में कोई क्वेश्चंस अगर हम नहीं बताएं, कहेंगे ये भी तो इजी है, तो कितने लोग अड़ंत मार देते हैं, ए मारते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। लाल टिक कर देता हूँ, बिल्कुल गलत है। हमारा ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। चलो, आनंद शब्द का विशेषण क्या होता है? आनंद शब्द का विशेषण अवनंदन नहीं होता है, आनंदन नहीं होता, आनंदित होता है मेरे भाई। ठीक है ना। हैप्पीनेस। ठीक है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास से कहते हैं? अंतिम पद के लिए आप लोग को बताना है, द्विगु हो गया या द्वंद्व होगा, आप लोग को बताना है। धर्म धर्म में कौन सा समास है? तो हमारा द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ध्यान में मग्न
साधक किस पदबंध क्रिया का है, तो ध्यान में मग्न हो जा रहा है, यानी कि संज्ञा नहीं क्रिया पदबंध है, ठीक है। ऑप्शन डी। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने वेग है, वाक्य के कितने वेग है दोस्तों, हमारे 5 वेग है ना। हाँ देख लेना। तो सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा हमारा क्या है, एक सरल वाक्य है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कुछ जुड़ा उड़ा नहीं है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, इसमें आप लोग को देख लेना है। कुबेर शब्द का पर्यायवाची क्या धनोद होता है या फिर उसी धनद कहते हैं, ऑप्शन डी। आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है, परमात्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलो रैपिड रिवीजन के क्लास में दोस्तों बहुत बहुत आप लोग का स्वागत है, क्योंकि आज आपने बहुत ही कम समय में हम आप लोग को क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ठीक है। जिसके पानी में चक्र हो के लिए उसके शब्द के लिए क्या बनता है, एक शब्द क्या अनेक शब्द, चक्र पानी उसे कहते हैं, ठीक है। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, कि साहसिक कार्य करना। किसी को कहते हैं ना बाप रे बाप जान पर खेलकर उसने कार्य किया, तो उसी को कहते हैं साहसिक कार्य करना। योग्य न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं, निर्नासुक नहीं कहते हैं, अयोग्य वाह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी वेरी करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आप लोग को बताया किस व्यंजन के कारक है, ठीक है। ये आप लोग को देखते हैं कि कौन कौन बच्चा जवाब देता है, ठीक है। उच्चारण का सद्धि विच्छेद का उत्त जोड़ चारण, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आप लोग को कलर बदल बदल के पढ़ा रहे हैं। ओष्ठ से होगा, प फ पवर्ग जो होता है हमारा, आप लोग को याद रखेगा, प फ ब भ म, एक किस है, ओष्ठ से है, ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द क्या होता है हमारा, अध्ययन होगा। ए दधीची ऐसे नहीं होता, उस टाइप से होता है। पुण्य ऐसे नहीं होता, पुण्य हमारा ऐसा होता है, किसी लोग इसी को मार देंगे, ठीक है, ठीक है। ये तो ये हमारा करेक्ट होगा, ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अध्ययन सही। अगर महासागर पूछता दोस्तों कि महासागर कौन सा संज्ञा है, तो जातिवाचक मारते, लेकिन प्रशांत नाम दे दिया है तो व्यक्तिवाचक दे देंगे, ऑप्शन नंबर डी। लज्जा शब्द कौन सा स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग लज्जा, देखो मैंने आंसर पहले बोल दिया। जीव शब्द क्या है, तो हमारा तत्सम है, ठीक है ना। और जिह्वा क्या है हमारा, तद्भव। उसने लड़कों को मिठाई दिया, किस कारक है, लड़कों को, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए पदान में लड़कों को मिठाइयाँ दी, संबंध कारक है ना। उपनिवेश शब्द का विशेषण देखो, विशेषण उपसर्ग संधि इन सबसे क्वेश्चन है ना, संज्ञा हो गया, सर्वनाम, इन सबसे क्वेश्चन आपको लगातार भर भर के मिलेंगे। तो उपनिवेश शब्द का विशेषण औपनिवेशिक होता है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वालों को कितने इनाम की क्या है दोस्तों, घोषणा की गई थी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर, उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि जो बटुआ लौटाने वाला था उसको जो इनाम के रूप में था उसको 20 फ्रैंक, क्या दोस्तों 20 फ्रैंक की बात की गई थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, क्लर्क की मौत में क्लर्क का मात्र क्या, क्लर्क का नाम क्या था, तो हमारा जो था इवान दमिचित्र चेख्यकोव था, चेख्यकोव। इसको राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, चेख्यकोव होगा। ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है ना, डी में दिख रहा है, ठीक है। पेशिकी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम तो फ्रैंकवा था। अगर इसकी आया पूछेगा, फ्रैंकवी की आया कौन थी, तो हमारा कार्मेन थी। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु कौन थे, तो सूफी संत मोहिदी थे ना, ऑप्शन नंबर सी। मलिक मोहम्मद जैसी कैसे कवि, तो प्रेम के पीर कवि, यानी कि प्रेम मार्गी के कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। सूरदास के दीक्षा गुरु महाप्रभु बल्लभाचार्य, तुलसीदास के नरहरि दास होगा, और कन्या का अर्थ गोद होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कि सूरदास रचित पद किस भाव के होते हैं, तो सूरदास का जो होता है वात्सल्य भाव के होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक के कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूर्य के दूसरे पद में वर्णित है दोस्तों। आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को पूरा पता चलेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। अगर एक आध क्वेश्चन अगर हमसे गलती होंगे दोस्तों, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी फास्ट करवा रहे हैं और आप लोग को पता भी चल रहा होगा कितना कम समय में हम लोग आपके लिए कितना ज़्यादा कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है। तुलसीदास का मुंह बोला नाम राम बोला था, ऑप्शन नंबर डी। फटाफट से आप लोग शेयर कर दो मेरे भाई। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास, ऑप्शन नंबर ए। देखो ना बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन करवा रहेंगे, ठीक है। रामलला नहचुक किस कवि की रचना है, तुलसीदास की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपियों में कितने भक्तों का चरित्र वर्णन है, तो करीब 200 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं, उसे हम छप्पे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
थक गए मेरे भाई। कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है, तो आइए हम लोग बता दें 105 अलंकार का निरूपण किया गया मेरे भाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट आउट करके रख लेना मेरे भाई, बहुत आता है। करवाल का अर्थ हमारा तलवार होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक रचना काल क्या था, तो 1926 था ना, 1926 था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कामायनी महाकाव्य की नायिका जो थी उसी का श्रद्धा थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्रास्ट वेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो महादेवी वर्मा, जो कि इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी रही थी। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं सहाय भी बस बैठी रही उठ गया छौना मेरा। जो दोस्तों ये पंक्ति जो है हमारा पुत्र वियोग से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था, तो यह नागपुर से किया था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे नागपुर से। निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी, इनका नाम भी बहुत लंबा है दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध, और ये हमेशा लंबी कविताएं ही लिखते थे। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है कि छोटी कविताएं नहीं लिखते थे, लेकिन ज़्यादातर ये लंबी कहानियां ही लिखते थे। आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता किस रचना की है, तो रघुवीर सहाय के, ऑप्शन नंबर डी। अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम से कौन आता है, तो नंगे बूचे नर कंकाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बच कर के क्या है, तो दोस्तों एक प्रकार का हमारा नाटक नहीं कविता संग्रह, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस कवि को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, ऑप्शन नंबर सी। 99 क्वेश्चन कहता है कि कवि ज्ञानेन्द्र पति द्वारा रचित एक चक्र नागरिक क्या है, तो एक प्रकार का हमारा कहानी संग्रह, ऑप्शन नंबर बी। और गांव का घर शीर्षक कविता में टिकली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई का गे होता था, तो था सहजन का पेड़। अब दोस्तों देखिए, मैंने आपको 16 मिनट में दोस्तों हमने आपको कितना क्वेश्चंस करवाएं, 100 क्वेश्चंस करवाए। देखो अब आप लोग सोचो कि 100 क्वेश्चन नहीं तो 90 क्वेश्चन तो करवाए। अब फिर भी आप लोग को देखो दोस्तों कि आप लोग को कितना तैयारी बेटर है। ठीक है ना, सबसे यूट्यूब पर प्रीमियम सबसे कम समय में अगर आपको कोई क्लास मिलता है तो हमारे चैनल पे मिलता है। ठीक है दोस्तों, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। ठीक है, और हाँ एक बात और, जाते जाते दोस्तों ये आप लोग को PDF जो मिलेगा इसमें जो है ना, आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी टाइप करवा दिए हैं। तो आप लोग को दोस्त एक ही काम अब रह गया करना, वो है आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करते रहो। ठीक है दोस्तों, मित्र के पास जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करते रहो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं दोस्तों, बस आप लोग डेली इस चैनल पे आओ, हम आपको हर वो तैयारी करा कर देंगे। ठीक है, लव यू टू ऑल, बाय, टेक केयर।